जहाँ पर है हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस मनी सप्लाई, और साथ साथ आप फॉलो कर रहे हो हाउ टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, डिफ्लेशन एंड डेफिशिएंट मनी सप्लाई। जब भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, जिसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। अब इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं कि अगर लोगों में यानी इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। सेम हम यहाँ पे लिंक करते हैं कि अगर मार्केट में या इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा कम है तो कम डिमांड होगी यानी डेफिशिएंट डिमांड, और उसकी वजह से डिफ्लेशन यानी मंदी के हालात आएंगे। हमें ये देखना था कि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कैसे करती है। तो गवर्नमेंट इनको कैसे कंट्रोल करती है, कुछ टूल्स का यूज करके। वो टूल्स में एक CRR था, एक SLR पढ़ लिया। अभी अगला जो टॉपिक है वो कौन से वाला है, रेपो रेट का। देखो यहाँ पे ना दो रेट है, एक तो है रेपो रेट, एक है बैंक रेट। ये दोनों रेट बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। रेपो रेट और दूसरा कौन सा रेट है, बैंक रेट। सिर्फ एक हल्के से पॉइंट का डिफरेंस है, वो अभी हम देख लेते हैं क्या ही डिफरेंस है। और रेपो रेट या बैंक रेट होता क्या है, एक ऐसा रेट यानी एक ऐसी परसेंटेज, जब भी कोई कमर्शियल बैंक, जब भी कोई कमर्शियल, दोनों का मैं सेम लिख दूं, जब भी कोई कमर्शियल बैंक RBI से लोन लेगा तो उसके बदले में कमर्शियल बैंक उसे क्या पे करता है, इंटरेस्ट। जब भी कमर्शियल बैंक RBI से क्या ले रहा है, लोन, उसके बदले में क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट। अगर ये लोन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हुआ, मतलब शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, तो वो कौन सा रेट अप्लाई होएगा, रेपो रेट। उसके ऊपर इंटरेस्ट कौन सा वाला होएगा, रेपो रेट वाला। लेकिन अगर ये लोन कौन से वाला हुआ, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तब उसके ऊपर जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ेगी वो कौन सा रेट होएगा, बैंक रेट। ठीक है, रेपो रेट या बैंक रेट, दोनों सिचुएशंस में क्या है कि RBI कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ने पर क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इसके बदले में कमर्शियल बैंक RBI को क्या देता है, कुछ फिक्स परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये प्रोवाइडेड लोन शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए है तो इसका नेम, ये जो इंटरेस्ट परसेंटेज है इसका नेम क्या है, रेपो रेट। यानी हम ये लिख सकते हैं कि जब RBI शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कमर्शियल बैंक को, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कमर्शियल बैंक को क्या प्रोवाइड करता है, लोन, तो इसके बदले में कमर्शियल बैंक RBI को कौन सा रेट देती है, रेपो रेट। लेकिन अगर RBI कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन दे, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए क्या दे रही है, लोन, तो इसके बदले कमर्शियल बैंक RBI को क्या रेट देगा, बैंक रेट। बस इतना सा दोनों में डिफरेंस है, कंसेप्ट क्या है, सेम है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों रेट्स का यूज करके किस तरीके से गवर्नमेंट एक्सेस मनी सप्लाई या इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करेगी। देखो अगर क्या है, इन केस कि रेपो रेट या फिर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाए, अगर रेपो रेट और बैंक रेट दोनों सेम प्रोसेस है ना, डिफरेंस है नहीं ज्यादा, तो दोनों पे इकट्ठी समझ रहे कि अगर हम इनको इंक्रीज कर देते हैं तो होगा क्या, जो कॉस्ट है बैंकों की, या आप ये लिख सकते हो कि अगर RBI रेपो रेट और बैंक रेट को इंक्रीज करती है तो कमर्शियल बैंक के लिए लोन जो है वो कॉस्टलियर हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंक, अगर RBI रेपो रेट और बैंक रेट को इंक्रीज करती है तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा, यानी उन्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक ने डील किसके साथ करना है, पब्लिक के साथ। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, ना चाहते हुए भी पब्लिक को जो लोन दे रहा है उसके लैंडिंग रेट्स को क्या कर देगा, इंक्रीज। ना चाहते हुए भी उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी पब्लिक के लिए भी लोन क्या हो गए हैं, पब्लिक के लिए भी लोन क्या हो गए हैं, महंगे। अगर पब्लिक के लिए लोन महंगे हो चुके हैं तो पब्लिक इज लीस्ट इंटरेस्टेड कि वो लोन ले। पब्लिक लीस्ट इंटरेस्टेड रहेगी कहाँ पर, लोन लेने
सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, लोगों तक पैसा कम पहुंचेगा। एक्सेस डिमांड में आप करना ही क्या चाहते हो, एक्सेस डिमांड या मनी सप्लाई में आप करना ही क्या चाहते थे, आपका टारगेट क्या था कि मनी सप्लाई को किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेपो रेट और बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, जिससे कमर्शियल बैंक के लिए लोन महंगे हो गए। कमर्शियल बैंक ने पब्लिक से डील करना है तो उसने पब्लिक के लिए भी लैंडिंग रेट बढ़ा दिया, यानी पब्लिक के लिए भी लोन क्या हो गए, कॉस्टलियर। पब्लिक के लिए भी लोन क्या हो गए, कॉस्टलियर। अब पब्लिक के लिए लोन महंगा है तो पब्लिक इज लीस्ट इंटरेस्टेड कि उसको लोन अभी के लिए नहीं चाहिए। अगर उसको लोन अभी नहीं चाहिए तो उसकी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, यानी लोगों तक तो पैसा कम पहुंचा, तो अपने आप इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगी, कम। जैसी मनी सप्लाई कम हुई तो सिचुएशन कौन सी रिजोर्ट होगी, एक्सेस मनी सप्लाई। यहाँ पर पहले लोगों के पास पैसा बहुत था, लेकिन इसकी वजह से बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट और बैंक रेट मनी सप्लाई पहले से क्या हो जाएगी, कम। सेम अब ये प्रोसेस हम डेफिशिएंट डिमांड में करें। यहाँ टारगेट क्या आएगा, डेफिशिएंट मनी सप्लाई का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा पहले ही क्या है, कम। आरबीआई का यहाँ पे टारगेट क्या है, अब वो क्या करेंगे, वो रेपो रेट को और बैंक रेट को क्या कर देंगे, जिससे क्या आएगा, कमर्शियल बैंक के लिए लोन जो है वो क्या हो जाएंगे, सस्ते, यानी कि चीपर। कमर्शियल बैंक के लिए लोन क्या हो गए, चीपर, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक लैंडिंग रेट्स जो वो पब्लिक को दे रही थी ना, जिस रेट में वो पब्लिक को लोन दे रही है उसको लैंडिंग रेट बोलते हैं। तो कमर्शियल बैंक अपने लैंडिंग रेट को क्या कर देगा, क्योंकि उसको भी लोन सस्ता मिला तो आगे वो पब्लिक को भी लोन सस्ता देगा। अब कमर्शियल बैंक ने अगर लैंडिंग रेट कम कर दिए तो यहाँ पर पब्लिक के लिए लोन क्या हो गए हैं, सस्ते। अब जिसको जरूरत नहीं भी है या जिसको लग रहा है कि अगर ले भी लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो पब्लिक भी लोन लेने में इंटरेस्टेड होगी। तो पब्लिक जो है वो मोस्ट इंटरेस्टेड हो जाएगी किसमें, इन टेकिंग द लोन, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि लोगों के पास पैसा पहले ही क्या है, कम है। तो लोगों को कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए, तो पब्लिक लोन लेने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी, यानी पब्लिक तक पैसे की सप्लाई लोन की फॉर्म में ज्यादा पहुंचेगी, जिस वजह से वो ये बोल रहे हैं कि आपका मनी सप्लाई पहले से क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यहाँ तक पहले एक बार चेक करना, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताना।